अस्सलाम वालेकुम माय डियर टॉपर्स, वेलकम टू माय चैनल 3C। इस वीडियो में मैं आपको सबक याद करने की 4 ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे आपको सबक ना सिर्फ जल्दी समझ आएगा बल्कि बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। टिप नंबर 3 ऐसी टिप है कि जिसको अगर आपने समझ लिया तो उससे अच्छी कोई टिप है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1, मेकिंग पॉइंट्स एंड बुलेट्स। मिसाल के तौर पे आपको लंबा बोरिंग पैराग्राफ दिया जाए याद करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके लिए याद करना मुश्किल है। इसके मुकाबले में अगर आपको कोई पॉइंट्स दिए जाएं तो आप बआसानी याद कर लेंगे। तो इसीलिए जब आपको कोई टॉपिक याद करना हो तो जो कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो आपको चाहिए थोड़ी सी जहमत करें, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और पॉइंट्स बना लें। फिर इन पॉइंट्स को याद किया करें। पॉइंट्स की मदद से पैराग्राफ लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा लीडर्स और पॉलिटिशियंस को कि वो जब तकरीर करते हैं तो उनके हाथ में कोई बड़ा सा सफ़ा नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा पेपर होता है जिस पर मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। वो एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। टिप नंबर 2, मेकिंग नोट्स। बेसिकली नोट्स होते क्या हैं? नोट्स चैप्टर का 1/3 या 1/4 पार्ट होते हैं जिसको पढ़कर पूरा चैप्टर रिमाइंड हो जाता है। देखिए, आप टेस्ट या पेपर से पहले पूरा चैप्टर या कोर्स रिवाइज तो नहीं कर सकते, तो इस सिलसिले में नोट्स बड़े काम आते हैं। नोट्स जब बनाते हैं पढ़ते हुए तो कॉपी पेस्ट तो नहीं करते आप। ज़ाहिर सी बात है, आप टॉपिक को अच्छे से तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर जो आपको समझ आता है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही लिखते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको 30% याद भी हो जाता है। और मज़ीद अच्छे से याद रखने के लिए आप 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज़ करें, फिर हफ्ते बाद रिवाइज़ करें, फिर महीने बाद। इस तरह आपको सबक ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो 3C चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। टिप नंबर 3, मेकिंग इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है क्या? तो पहले ये समझ लें। इलस्ट्रेशन बेसिकली कोई भी स्केच, ड्राइंग या पिक्चर होती है जिसको देखकर, समझकर आपको इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और क्लियर वे में समझ आ जाए। ये फ्रेज तो सुनी होगी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। मिसाल के तौर पर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़कर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ तो आ सकता है, लेकिन जब आप बुक बंद करेंगे तो फिर ऑब्वियसली भूल जाएगा। तो आप क्या करें, आप इसकी इलस्ट्रेशन बनाएं। आपने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्लावर, इसके अलावा ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट्स की इलस्ट्रेशंस तो देखी ही होंगी। तो इस तरह से याद करना बहुत आसान हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। नाउ लास्ट टिप, टिप नंबर 4, टेकिंग एग्जांपल्स। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट को किसी एग्जाम्पल से रिलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको भूल जाए। इसलिए मिसाल लिया करें। मिसाल हमेशा डेली लाइफ से लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको यकीन हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं ये जेन्युइन और ऑथेंटिक है और रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। आप इस टिप को भी समझने के लिए मिसाल लें। आप डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में से इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि खाना किचन में पकता है लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में आती है। तो ये खुशबू का फैलना डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से है। अगर आप सेल्फ स्टडी में मदद देने वाली टिप्स जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, लेकिन अगर आप टॉपर्स का स्टडी प्लान जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।